नमस्कार। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। ITV गोल्ड पर आज इस अंक की शुरुआत हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ कर रहे हैं। ITV गोल्ड परिवार की तरफ से उन सभी परिवारों के लिए जिन्होंने भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों को खो दिया है, और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। प्रारंभ करते हैं आज के विजन ऑफ एशिया में। बात शुरू करेंगे मन की बात के दो ऐसे अंश लेकर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं एक ऐसे चालक से जो इस महामारी के बीच में एम्बुलेंस चलाकर आवश्यक स्थलों पर पहुंचने का साहस रखता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की मन की बात कार्यक्रम में कोविड-19 से जूझकर सफल होने वाली प्रीति से। वो मुलाकात का अंश भी आप तक पहुंचाएंगे। और आज का दिन अलग दृष्टि से संबल और श्रद्धा को बढ़ाने वाला है। हनुमान जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया वैदिक हेरिटेज लॉन्ग आइलैंड में, और ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं ITV गोल्ड पर। आज की शुरुआत एक ऐसे संदर्भ के साथ है जिससे जूझ रहा है पूरा भारत। कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में जहां भारत के कई राज्य आ गए हैं, इस स्थिति को भारत के प्रधानमंत्री ने तूफान की संज्ञा दी है, और इससे निपटने के लिए कई स्तरों पर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। कई स्थल ऐसे हैं जहां आशा की किरण है, पर कई स्थल ऐसे भी हैं जहां लोग हताश और निराश महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भारत की मदद के लिए आगे आया है, और पहले एक तरफ इस तरह का संकेत अमेरिका की ओर से दिया गया था जिसमें कोविड वैक्सीन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। ऐसी बात को लेकर भारत में बहुत रोष व्यक्त हो रहा था। हालांकि राजनयिक स्तर पर बातचीत सौहार्दपूर्ण ढंग से रही और बाद में अमेरिका ने अपना निर्णय बदल भी दिया है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबल देते हुए धैर्य के साथ साहस रखकर सामूहिक रूप से इस आपदा का सामना करने की जो प्रेरणाएं आम लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, उसमें मन की बात का भी उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एम्बुलेंस चलाने वाले चालक प्रेम वर्मा से भी जुड़े। क्या हुई उन दोनों के बीच की बातचीत, आइए सुने। साथियों, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ इस समय लैब टेक्नीशियंस और एम्बुलेंस ड्राइवर्स जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी भगवान की तरह ही काम कर रहे हैं। जब कोई एम्बुलेंस किसी मरीज तक पहुंचती है तो उन्हें एम्बुलेंस ड्राइवर देवदूत जैसा ही लगता है। इन सब की सेवाओं के बारे में, इनके अनुभव के बारे में देश को जरूर जानना चाहिए। मेरे साथ अभी ऐसे ही एक सज्जन है, श्रीमान प्रेम वर्मा जी, जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, प्रेम वर्मा जी अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरे प्रेम और लगन से करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं।
नमस्ते प्रेम जी। नमस्ते सर जी। भाई प्रेम, हाँ जी सर। आप अपने कार्य के बारे में हाँ जी। जरा विस्तार से बताइए। आपका जो अनुभव है वो भी बताइए। मैं गेट्स एम्बुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ हाँ। और जैसे ही कंट्रोल हमें एक टैब पे कॉल देता है, 102 से जो कॉल आती है हम मूव करते हैं पेशेंट के पास। हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास। तो 2 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम। हम्म। अपना किट पहन के, ग्लव्स मास्क पहन के पेशेंट को जहाँ वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, जो भी हॉस्पिटल में, हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं। आपको तो वैक्सीन की दोनों डोज लग गई होगी, बिल्कुल सर। तो दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए आपका क्या संदेश है? सर बिल्कुल, सभी को ये डोज लगवानी चाहिए और अच्छी ही है फैमिली के लिए भी। अब मुझे मेरी मम्मी कहती है ये नौकरी छोड़ दो। मैंने बोला मम्मी अगर मैं भी नौकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा, क्योंकि सब इस कोरोना काल में सब भाग रहे हैं, सब नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी भी मुझे बोलती है कि बेटा ये नौकरी छोड़ दे। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। प्रेम जी, माँ को दुखी मत करना, नहीं माँ सर। को समझाना। हाँ जी। लेकिन ये जो आपने माँ वाली बात बताई ना, हाँ जी। ये बहुत ही छूने वाली है। आपकी माता जी को भी हाँ जी। मेरा प्रणाम कहिएगा। बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। और प्रेम जी, मैं आपके माध्यम से हाँ जी। ये एम्बुलेंस चलाने वाले हमारे ड्राइवर भी हाँ जी। कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, हाँ जी। और हर एक की माँ क्या सोचती है, बिल्कुल सर। ये बात जब श्रोताओं तक पहुंचेगी, हाँ जी। मैं जरूर मानता हूं कि उनको भी दिल को छू जाएगी। हाँ जी। प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक प्रकार से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। साथियों, प्रेम वर्मा जी और इन जैसे हजारों लोग आज अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जितने भी जीवन बच रहे हैं, उसमें एम्बुलेंस ड्राइवर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रेम जी, आपको और देश भर में आपके सभी साथियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप समय पर पहुंचते रहिए, जीवन बचाते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जहां भारत के विभिन्न राज्य हैं, वहीं अलग अलग दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से चिंता व्यक्त करने के अलावा इस पूरी महामारी के पीछे चुनावी प्रक्रिया को भी कहीं ना कहीं दोषी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं इस आरोप के घेरे में है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करने के कारण। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर ठीक ठीक ढंग से चुनाव संपादित न करने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया है कि उन पर मर्डर चार्ज लगना चाहिए। बहरहाल आशा की किरण देखते हुए ऐसे कोरोना सर्वाइवर्स से बातचीत भी इन दिनों बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में मुलाकात की प्रीति से, जो कोविड से सफलतापूर्वक जूझकर बाहर आ गई हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये सही है कि कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है। गुरुग्राम की प्रीति चतुर्वेदी जी ने भी हाल ही में कोरोना को हराया है। प्रीति जी मन की बात में हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनके अनुभव हम सबके काफी काम आएंगे। प्रीति जी, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपकी कोविड-19 से जी। सफलतापूर्वक लड़ने के लिए जी। सराहना करूंगा। थैंक यू सो मच मेरी सर। कामना है आपका स्वास्थ्य और तेजी से बेहतर हो। जी, शुक्रिया सर। प्रीति जी, हाँ जी सर। ये सिर्फ आपके परिवार में आप ही का नंबर लगा कि परिवार के और सदस्य भी इसमें फंस गए? नहीं नहीं सर, मैं अकेली ही हुई थी। चलिए, आज पॉजिटिव। भगवान की कृपा रही। अच्छा, मैं चाहूंगा हाँ जी कि सर। आप अपने इस पीड़ा के अवस्था के कुछ अनुभव अगर साझा करें, तो जी सर। शायद जो श्रोता है उनको हाँ भी जी। ऐसे समय कैसे
अपने आप को संभालना चाहिए, इसका मार्गदर्शन मिलेगा। जी सर, जरूर सर। इनिशियली इस स्टेज में मेरे को बहुत ज्यादा लेथार्जिक, मतलब बहुत सुस्ती सुस्ती आया, और उसके बाद ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी। तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये सिम्टम्स है, तो मैंने टेस्ट कराने के टेस्ट कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट आते ही जैसे ही मेरे को पॉजिटिव हुआ, मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, एक रूम में आइसोलेट करके। अब डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा मैंने उनसे, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर तो दी। आपका परिवार बच गए आपके क्विक जी एक्शन सर। के कारण। जी सर, वो बाकी सबका भी बाद में कराया था, बाकी सब नेगेटिव थे, मैं ही पॉजिटिव थे। उससे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम के अंदर। अपनी जरूरत का सारा सामान रख के उसको मैं अपने आप अंदर कमरे में बंद हो गई थी। और उसके साथ साथ मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने मेडिकेशन के साथ साथ ना मैंने योगा, आयुर्वेदिक, और साथ में मैंने ना काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और सर मैं दिन में, मतलब जब भी अपना भोजन वगैरह लेती थी, उससे मैंने हेल्दी फूड जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया। मैंने बहुत सारा फ्लूइड लिया, मैंने स्टीम लिया, गार्गल किया और हॉट वाटर लिया। मैंने दिन भर मैं इन सब चीजों को ही अपने उस जीवन में लेती आई डेली। और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेंटली स्ट्रांग करना, जिसके लिए मेरे को ना योगा ने बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी ना, उससे मुझे अच्छा लगता था उसको करने से मुझे। अच्छा प्रीति जी, जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आप संकट से बाहर निकल आई, हाँ अब आपका जी। टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, हाँ जी तो सर। फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, जी इसके सर। देखभाल के लिए अभी क्या कर रही है? सर मैंने एक तो योगा बंद नहीं किया है, ठीक है। मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ, और अपनी ना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी, जो कि मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी, उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। धन्यवाद प्रीति जी। थैंक यू सो मच सर। आपने जो जानकारी दी, मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के काम आएगी। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे आपकी सेवा में पेश करने के साथ साथ इसका एक साप्ताहिक अंक हम आपकी सेवा में लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 11 बजे। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन है, बने रहें हमारे साथ, जारी रहेगा कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को रक्षा के लिए और साहस के लिए याद करने के साथ साथ हनुमान चालीसा में बल, बुद्धि और विद्या बढ़ाने के लिए भी उनका आह्वान किया जाता है। और राम जी के दूत के रूप में तो हनुमान जी जाने जाते ही हैं, ये भी माना जाता है कि वो चिरजीवी हैं, यानी वो आज भी हैं। और उनकी उपस्थिति का विशेष रूप से अपनी अनुभूति और अपने जीवन के अनुभवों में उनको प्रत्यक्ष देखने वाली गुरु माता, जो वैदिक हेरिटेज की संस्थापिका हैं, बड़े उत्साह से और सेवा भाव के साथ साथ श्रद्धा से पिछले 40 वर्षों से हनुमान जयंती मनाती आई हैं। इस बार कोविड के कारण कम लोग सम्मिलित हुए, पर उत्साह में कोई कमी नहीं थी। और अपनी रोग से जूझती हुई भी गुरु माँ ने हमारे साथ बातचीत के लिए समय निकाला। उनके साथ बातचीत और हनुमान जयंती के अवसर पर हुए इस आयोजन की ये झलक पेश है। बर्थडे केक में
तुम दीप जलाओ पर बुझा नहीं सकते हो। यहाँ पर हमारे केक में दीप बुझाने की प्रथा नहीं है, क्योंकि जब वो दीपक प्रज्वलित ही है तो उस दीप को बुझाना क्या है। तो ये कुछ मैं बताती हूँ। और जब मुझे आज से 40 वर्ष पहले प्रेरणा हुई कि सब जब हनुमान जी का बर्थडे मना रहे हैं तो मैं नया क्या करूं, तो मैंने कहा कि बर्थडे की केक बनानी है। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा मन गवाही नहीं दे रहा कि वो कोई चले गए हैं और उनका हम जयंती कर रहे हैं। जब वो हैं तो उनके लिए क्या करूं। तो मैंने सोचा कि चलो एक मन में आया उनकी गदा बनाऊं। तो गदा बन गई तो अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा अब क्या करूं। तो उन्होंने द्रोणागिरी उठाया, तो एक द्रोणागिरी भी बना दे कि प्रेरणा ले लो मुझसे। प्रेरणा ले, ठीक है, फिर क्या, अभी और भी कुछ बाकी है। तो इस तरह से फिर मैंने कहा कि उनके चरण पादुकाएं अगर राम ने भरत को दी है तो बाबा भी हमको दे अपनी। ये हनुमान जी की विशेष अनुकंपा जो संकट पार करने में रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी जिस तरह का कालखंड आ गया है और दूसरी लहर कोरोना की भारत में है, तो क्या विशेष प्रार्थना और किस तरह हनुमत तत्व से जुड़कर हम संबल अपने भीतर देख पाएं, उस बारे में कुछ। देखिए, पहली तो बात जैसे मैंने आपसे बताया कि हनुमान जी गए ही नहीं कहीं, वो हमारे आसपास ही रहते हैं। तो जब वो गए ही नहीं है तो इसका नाम क्या है इस बीमारी का? कोरोना। कोरोना, डोंट डू है। तो ये नाम भी किसने रखा है? रखने वाला वही है, नाम रखने वाला वही है। करो ना, क्या नहीं करो, ऐसे कर्म मत करो जो कि तुम्हारे को मेरे हंटर पड़ने की ज़रूरत पड़े। तो उनसे बचना है तो ये मत करो। मैं औरतों का ज़्यादा अधिक बड़ी बात नहीं करूँगी। अभी तक मैं कोरोना के अंदर मेरे को 3 कितने ब्रेन स्ट्रोक, 2 ब्रेन स्ट्रोक हो गए, जो मैं अभी भी ठीक से बोल नहीं पाती हूँ। पर मैं कोरोना के बीच में उन मरीजों के बीच में ही रही दोनों टाइम। और उन्होंने पहले तो रिफ्यूज़ किया, पर क्योंकि डॉक्टर काफ़ी यहाँ के इस मंदिर के भगत हैं, उन्होंने कहा ये तो दीदी है, गुरु माँ है हमारी, तो इनको तो लेना ही होगा और इनको रखना ही होगा। तो जो सेकंड टाइम उन्होंने क्या किया कि मुझे एडमिट तो कर लिया, पर जहाँ वो मुर्दे लोगों को रखते हैं ना, उसके बाहर मेरी वो गाड़ी ले जाके रख दी। और जब 1 बजे रात की, तो मेरा जैसे नियम है, मेरी नींद टूट गई या बेहोशी छूट गई, मैं उठ करके बैठ गई और मैं पाठ करने की चेष्टा करूं, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं रात को 1 बजे उठ जाती हूं और ये 121 में पाठ करती हूँ। मैं 108 नहीं, मैं 121 करती हूँ। तो पाठ करने की चेष्टा करूँ, अब आवाज़ ही नहीं निकले, वो ऐसे करूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली कि बाबा, मैं मन ही मन में बोली कि बाबा तुम मेरे मालिक हो, मैं भी तुम्हारी सेवक हूँ,
तुम करो कितना करोगे, मैं जाओ आज से न अन्न खाऊं, वो तो अन्न तो छोड़ा हुआ ही है पिछले 42 साल से, न मुंह में कोई दाना रखूं और न पानी की बूंद पीऊं जब तक मेरे 121 नहीं हो जाएंगे। वो दो पाठ करने को मुझे 20 मिनट, ये 2 घंटा लगे थे, और ये कहने के बाद 2 घंटे में मैंने 121 कर लिया। और जब डॉक्टर आए, उन्होंने जब सुबह देखा तो उन्होंने कहा कि एकदम हर्ष से मेरे पाँव में झुक गए, बोले कि कमाल कर दिया, 6 महीना तक ब्रेन स्ट्रोक, और आपका तो इतना भयंकर ब्रेन स्ट्रोक था, हमने तो सोचा था कि आप बचेंगी नहीं, और आप तो पाठ कर रही हैं। मैं रो ही रही हूँ। मैंने कहा कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रही। वो बोले कि ये तो जो आपने चमत्कार किया है, यू आर ए मिरेकल लेडी। मैंने कहा मिरेकल कराने वाला भी हुई है। और गुरु माँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके पास में हैं, और ये जो बाबा के साथ में सीधा सीधा आपका एक संपर्क सेतु उनकी कृपा से, आपकी भक्ति से है, उसका आधार लेते हुए हमारे दर्शकों के और बाकी श्रद्धालुओं के लाभ की दृष्टि से जब हम हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करते हैं, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरऊ क्लेश विकार, तो अभी सब के भीतर ऐसी भक्ति का जागरण हनुमान चालीसा के माध्यम से हो पाए, उस दृष्टि से आप बताएं कि जैसे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ या आप तो प्रतिदिन 121 बार करते हैं, तो उससे क्या शक्ति अपने भीतर बनती है, और कोई अन्य बात जो आप अपनी अनुभूति से हम तक पहुंचाने की कृपा करें। देखिए, यहाँ मंजू जी बैठी हैं मेरे साथ, इनको पूछिए कि इन्होंने कभी मुझे विचलित होते देखा है क्या? ये शक्ति कहाँ से मिली है मुझे? मेरे सामने तो आते नहीं है, मैंने तो उनको देखा नहीं, पर मेरे मुख से निकलने वाली दुख की जरा सी कोई वाणी हो, वो उसको उसे हाथों में उठा लेते हैं। तो ये इस चमत्कार विश्वास का है, ये मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ये विश्वास का है कि मेरी वो आस्था अड़िग है, वो कभी न टूटे, और मैं यूं ही मरूंगी, मैं उनका नाम लेते हुए उनके चरणों में ही जाऊंगी। मेरे कोई गति ऐसी नहीं होगी जहाँ तक मेरा विश्वास है कि मैं सड़ के मर रही हूँ, या ऐसे मैं हंसते हंसते जाऊंगी, समझे ना। और ये सब इस एक हनुमान चालीसा ही रूप में उन्होंने मेरे को एक संबल दिया है, और ये हमारा एक संबल है, और कुछ नहीं है। ये सब मेरा विश्वास, मैं हर शब्द में मालिक को देखती हूँ, मैं हर शब्द में उनको ही ढूंढती हूँ। तो जब मेरा विश्वास इतना है कि मेरा क्या बिगड़ना है। कोई कहता है कि माँ आप मालिक से कहिए ना, आप तो इतने करीब हैं। मैंने कहा मैं कुछ भी करीब नहीं हूँ, तुम सब उतने ही करीब हो। मेरे में ये है कि अटूट विश्वास है, और तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। बस जब डगमगा गए, जो हार गया वो मर गया, और जो विश्वास में टिका रहा वो जीत गया।
और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने की अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।